बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे AFNS और इसके साथ जो आर्मी में एज अ ट्रेन नर्स फ़ीमेल्स अप्लाई करती हैं, आर्मी को ज्वाइन करती हैं, उसके बारे में उसकी मुकम्मल डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, कितनी एज होती है, कितनी हाइट होती है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, अप्लाई किस वेबसाइट से होता है, कब अप्लाई होता है, कब जॉब्स अनाउंस होती हैं, इसके साथ उसका इनिशियल टेस्ट कैसे पास करना होता है और टेस्ट के बाद कॉल लेटर्स, ईच एंड एवरीथिंग, जितने आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं ना, वो सब इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर करूँगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आप लोग को एक एक चीज़ समझ आ सके। अच्छा, ये देखें, ये है आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर अगर आप देख लें, आर्मी नर्सिंग सर्विस, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, जो आर्मी के अंदर ना दो तरह की ये होती हैं, जो फीमेल्स अप्लाई करती हैं ना, उसमें दो टाइप्स होती हैं कमीशन के। एक होती है AFNS BSc नर्सिंग, दूसरी होती है ट्रेन नर्स एज अ लेफ्टिनेंट, ठीक है, जिसको BSc नर्सिंग 4 ईयर्स भी बोलते हैं और 3 ईयर्स नर्सिंग डिप्लोमा होता है और 1 ईयर का मिडवाइफ ये डिप्लोमा भी होता है। इसमें वो होती हैं ट्रेन नर्स जो इस डिप्लोमा के साथ अप्लाई करती हैं, और दूसरे होते हैं जो करते हैं इंटर की बेस पर अप्लाई, वो होता है AFNS BSc नर्सिंग, ठीक है। अब जो AFNS वाले हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया होता है, 60% मार्क्स उनके बायो के साथ होने चाहिए मैट्रिक में, और ये कंपल्सरी हैं। और इसके साथ आपके FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए और 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। आपकी जो एज हो AFNS वालों की वो 17 से 25 साल हो, और जो ट्रेन नर्स हैं उनके लिए एज होनी चाहिए 18 से 28 साल तक। यानी कि अगर आप करते हैं ट्रेन नर्स के लिए अप्लाई, यानी आप BSc नर्सिंग 4 ईयर्स के लिए करते हैं, तो आपका होगा 18 से 28 साल तक जो एज लिमिट है। और अगर आप करती हैं AFNS के लिए यानी इंटर की बेस पर, फिर आपके लिए ये एज होनी चाहिए 17 से 25 साल। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं, तो जो बच्चे AFNS में अप्लाई करते हैं, अगर उनका सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया होता तो भी उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इंटर की बेस पर फर्स्ट ईयर अगर उनकी कंप्लीट है, उसमें 50% उनके मार्क्स हैं, रिजल्ट आ गया है, तो वो फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब कि वो होप सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से बनवाते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर में इतने मार्क्स लिए हैं तो हम सेकेंड ईयर में भी इतने ले लेंगे। तो ये है कि हमने अप्लाई करना है इस जॉब के लिए। वो आपको आपके कॉलेज वाले जहाँ से पढ़ा होता है वो आपको होप सर्टिफिकेट बना देते हैं, जिसकी बेस पर आप अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी लोग हैं ऑल ओवर द कंट्री, तमाम लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। कोई स्पेसिफिक एरिया, कोई स्पेसिफिक प्रोविंस नहीं मेंशन। तमाम लोग पाकिस्तान के कहीं से भी है, भले वो बलूचिस्तान हो, इंटीरियर सिंध हो, KPK हो, तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैंने आपको बता दी। अब इसके लिए देखते हैं हाइट। बेसिकली इसके लिए मिनिमम हाइट 5 फीट होनी चाहिए, जेंडर इसके लिए फ़ीमेल होना चाहिए, और वेट इसका एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स। ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपने गूगल पर आना है, BMI कैलकुलेटर सर्च करें। सर्च करने के बाद BMI कैलकुलेटर यहाँ पर जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे आपने अपनी हाइट, अपना वेट और एज ये यहाँ पर लिखनी होती है। उसके बाद जैसे आप कैलकुलेट करोगे वो आपको बता देंगे कितना आप अंडर वेट हैं, कितना जो है आपका वेट ज़्यादा है, आपको लूज़ करना है या गेन करना है, तो वो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। BMI कैलकुलेटर होता है, इसके अकॉर्डिंग आपका वेट देखा जाता है। रजिस्ट्रेशन इसकी अमूमन ओपन होती है जून जुलाई के महीने में, और ये AFNS की जॉब साल में एक दफ़ा ही अनाउंस होती हैं। ये जून या जुलाई के महीने में ओपन हो जाती हैं। लास्ट ईयर अनाउंस हुई थी जुलाई के महीने में, तो इस साल भी उम्मीद तो है कि उसी मंथ में हो सकता है कि पहले भी हो जाए, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन रखिएगा। तो प्रिपरेशन का मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ कि वो कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स। अभी हम देखते हैं इसका इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस पर कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। देखें, जो वो लोग जो मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हुए हों, ठीक है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। वो लोग जो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से रिमूव हुए हों, डिसमिस्ड हुए हों, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। BSc नर्सिंग के लिए जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते।
वो जो किसी भी ऑफेंस की वजह से कोई उन्होंने क्राइम किया हो जिसकी वजह से वो कन्विक्ट हुए हो बाय अ कोर्ट, वो भी इसमें अप्लाई करने के लिए नाअहल हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन की तरफ कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। बेसिकली इसकी रजिस्ट्रेशन इंटरनेट के थ्रू होती है। आपने जो है वो इसकी वेबसाइट है joinparkarmy.gov.pk, ये मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कैसे इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। इस वेबसाइट से इसकी रजिस्ट्रेशन होती है और इसके अंदर जो आप लोगों का सिलेबस होता है वो आपका मेंशन, जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद आपको 3 से 4 दिन के अंदर स्लिप अप्रूव हो जाती है, जहाँ पर आपकी टेस्ट डेट, यहाँ पर आपका सिलेक्शन सेंटर, सिटी, सब चीज़ें, टाइमिंग, सब चीज़ें वहाँ पर मेंशन होती हैं और उस डेट को, उस दिन जाकर आपने टेस्ट देना होता है। अब वो इनिशियल टेस्ट जो होता है उसमें आपके जो सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं वो आपकी होती है, अगर आप करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए यानी एएफएनएस वाले, उनके लिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें होता है इंग्लिश, इंटेलिजेंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपकी इंटर की होगी, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की। एमसीक्यूज बेस ये टेस्ट होता है। इंग्लिश ग्रामर होती है, इसके साथ ग्रामर कंप्लीट होती है, यानी कुछ भी आपने स्किप नहीं करना। और इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस मैंने इसी चैनल पर अपलोड की हुई हैं वीडियोस, अगर आप लोग यहाँ से देखना चाहते हैं तो इसी चैनल से आप देख सकते हैं। इसके साथ ये है कि आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है, आपका इनिशियल टेस्ट पास होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद आपकी शॉर्ट लिस्ट होती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है। उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल इंटरव्यू, फाइनल जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तब आपकी सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि इसके बारे में जो है वो फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर वो ये है कि आपका जब इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाता है जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड से, फिर उसके बाद आपको जो है वो रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची या कोयटा, इनमें से हर जगह से सेपरेट जो लेटर्स होते हैं वो इशू होते हैं, कॉल लेटर्स इशू होते हैं कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनको वो कॉल लेटर्स रिसीव होते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो होती है उसके बाद फिर वो जीएचक्यू में होती है और ये है कि ये उन बच्चों को होती है जिनको कॉल लेटर्स रिसीव हुए होते हैं। उसके बाद ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स ये रिक्वायर्ड है, आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्ड मार्कशीट होनी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज़ या आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो, डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्ड मार्कशीट होनी चाहिए, 2 टेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए एजुकेशनल डिग्री या सर्टिफिकेट की। इसके साथ जो अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी होगी डोमिसाइल की वो होनी चाहिए। फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की, अगर वो नहीं है एनआईसी तो फिर आप स्मार्ट कार्ड जो है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि 17 साल के बच्चे जब एएफएनएस के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका एनआईसी नहीं बना होता, तो वो स्मार्ट कार्ड हो तो उसके थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपके 3 कलर्ड फ़ोटोज़ होनी चाहिए जो कि अटेस्टेड हों फ्रंट बैक दोनों साइड से। 3 ये फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए और एक पोस्टल ऑर्डर होता है, 100 रुपीज़ का ये मिलता है, वो आपने जब आप टेस्ट देने जाती हो वो आपने तब लेकर जाना होता है। ठीक है, ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए आपने जो है वो अप्लाई कैसे करना होता है। देखिए, जैसे इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है, जब आप इसके यहाँ पर इस फेज़ में आते हैं तो यहाँ पर आपको शो हो जाता है कि अप्लाई, ज्वाइन नाउ, अप्लाई नाउ, मतलब अब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे ये आपको पता चलता है। ये देख लें आप, जैसे अब ये देखें यहाँ पर शो हो रहा है ना अप्लाई नाउ, क्योंकि पीएमए की रजिस्ट्रेशन ओपन है। रिक्रूटमेंट एज अ सोल्जर की रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो यहाँ पर आपके पास शो होता है अप्लाई नाउ। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको ये देखें, फिर आपके पास ऐसा ही एएफएनएस का भी फॉर्म ओपन हो जाता है जहाँ से आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है। अभी के लिए ये है कि ये आप लोगों के तमाम, अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बता दी है जो जो सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन ऑनलाइन करना चाहता है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, तो ये है कि नंबर है 0342265836। मैं एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, उस नंबर पे आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं मुझसे और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट हो गई है। विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो
जो स्किप हो गया हो तो आप